नागपुर में 28 साल के लड़के को सेक्स के दौरान पड़ा हार्ट अटैक। बेंगलुरु के बिजनेसमैन की सेक्स के दौरान मौत हार्ट अटैक बना वजह है। 27 साल के लड़के ने सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाई खाई, हार्ट अटैक से मौत। ये वो खबरें हैं जो गाहे बगाहे सुनने पड़ने को मिल ही जाती हैं। जब इन खबरों से नजर गुजरती है तो लोगों के मन में थोड़ा डर बैठ जाता है, खासकर उन लोगों के मन में जिन्हें दिल की कोई बीमारी है या जिन्हें पहले हार्ट अटैक पड़ चुका है। कई बार दिल के मरीजों को लगने लगता है कि अगर उन्होंने सेक्स किया तो उनकी हालत बिगड़ सकती है, उन्हें सेक्स के दौरान हार्ट अटैक पड़ सकता है। उनका डर जायज़ भी है, इसलिए हमने सोचा कि भाई क्यों ना डॉक्टर से ही पूछा जाए कि क्या दिल के मरीजों के लिए सेक्स सेफ है, कहीं सेक्स के दौरान उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं पड़ जाएगा। चलिए फिर आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से समझते हैं कि क्या सेक्स के दौरान हार्ट अटैक पड़ सकता है। अगर दिल की कोई सर्जरी हुई है या हार्ट अटैक पड़ चुका है तो उसके कितने टाइम बाद सेक्स कर सकते हैं, और दिल के डॉक्टर्स सेफ्टी के लिए क्या टिप्स देते हैं। ये भी जानिए कि सेक्स के दौरान दिल से जुड़े किन लक्षणों को महसूस करने पर तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए। सुनिए। हार्ट के मरीज अक्सर पूछते हैं कि क्या हम सेक्स कर सकते हैं। ये जवाब जो है डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितना है। हाँ, सेक्स हार्ट के पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर ये ठीक से किया जाए, सब परहेज रखे जाएं, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक चला जाए तो कोई मेजर बात नहीं है। ये बहुत कम होता है कि सेक्स के दौरान हार्ट अटैक हुआ हो, और इसलिए कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कितना खतरनाक है ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। मैं अगर जनरली बात करूं, अगर पेशेंट 2 फ्लोर चढ़ सकता है सीढ़ियों के, इसका मतलब कि वो उतना एक्सर्शन ले सकता है जितना एक सेक्स में जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर पेशेंट 2 सीढ़ी स्टेयर्स के 2 फ्लोर चढ़ सकता है तो आमतौर पर सेक्स उसके लिए सेफ है। बाकी अगर पेशेंट का माइल्ड हार्ट डिजीज है तो आमतौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीवियर डिजीज है तो देखना पड़ेगा कि वो उस केस में वो कितना कर सकता है। उसके लिए टेस्ट वगैरह करने चाहिए, जैसे कि TMT हो गया, इको हो गया, ECG हो गया, वो करके डिसाइड करना चाहिए। आमतौर पर अगर पेशेंट को कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ तो कर सकता है। अगर उसके स्टेंट या बाईपास पड़ा है तो आमतौर पर कुछ हफ्तों के बाद कर सकता है। अगर बाईपास हुआ है, सर्जरी हुई है, तो आमतौर पर 6 हफ्ते या कुछ महीनों के बाद कर सकता है। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितना है, वो डॉक्टर आपको बतला सकता है। अगर कोई वियाग्रा वगैरह ली जा रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि वियाग्रा जो है वो कुछ हार्ट की मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करके वो थोड़ी सी कभी कभी डेंजरस हो सकती है। अगर पेशेंट को सेक्स के दौरान छाती में दर्द हो, सांस चढ़े, चक्कर आए, पसीना आए, एकदम घबराहट हो जाए, ये लगे कि दिल फड़फड़ा रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, तो ये इंडिकेशंस है कि हो सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम आ रही हो। उसे इमीडिएटली टेस्ट कर लेना चाहिए। दिल के मरीजों के लिए सेक्स करना सुरक्षित है, ये आप समझ ही गए हैं, लेकिन मेन बात यह है कि अगर हार्ट अटैक या दिल से जुड़ा कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें, ताकि आगे आने वाले खतरे से बचा जा सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। कोलकाता में मिला ह्यूमन कोरोना वायरस। डॉक्टर से समझते हैं क्या है ये और क्या इससे डरने की जरूरत है। दुनिया बड़ी मुश्किल से कोविड-19 से उभरी ही थी कि अब ह्यूमन कोरोना वायरस चर्चा में है। हाल ही में इसका एक मामला कोलकाता में मिला है। वहां एक 45 साल की महिला ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 से पीड़ित पाई गई हैं। उन्हें पिछले 15 दिनों से बुखार, खांसी और जुकाम था। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
अब इससे पहले कि आप कोरोना वायरस का नाम सुनकर ही घबरा जाएं, ये जान लीजिए कि ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार साल 2004 में चीन की हांगकांग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक मरीज में पाया था। इस वायरस को बीटा कोरोना वायरस हांगकोनिस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि भारत में ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 का केस मिला है, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज हमने समझी डॉक्टर तुषार तायल से। डॉक्टर तुषार कहते हैं कि ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 और कोरोना वायरस दोनों एक ही वायरस फैमिली से आते हैं, यानी दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब इस परिवार का नाम है कोरोना विरिडे। लेकिन कोरोना वायरस और ह्यूमन कोरोना वायरस का असर और गंभीरता अलग अलग है। ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 मुख्य रूप से फेफड़ों और सांस से जुड़े अंगों पर असर डालता है। यह असर अक्सर बहुत हल्का होता है। जब किसी को ये वायरस संक्रमित करता है तो उसे कुछ लक्षण महसूस होते हैं। लक्षण आम सर्दी जुकाम से मिलते जुलते, जैसे कि खांसी, नाक जाम होना, नाक बहना, गला खराब होना, थकान, सिर दर्द और हल्का बुखार। कुछ गंभीर मामलों में ये वायरस निमोनिया या ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है। हालांकि आपको ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, यानी अक्सर ये खुद ही ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी खास इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और बीमार लोगों को इस वायरस का खतरा ज़्यादा है। वहीं जिन्हें सांस से जुड़ी कोई बीमारियां हैं या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कैंसर के मरीज, उन्हें भी थोड़ी सावधानी बरतना ज़रूरी है। ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 कोरोना वायरस की तरह ही फैलता है, यानी अगर आप इस वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं तो हवा में मौजूद कणों के जरिए ये वायरस आपके शरीर में पहुंच जाता है। अगर संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो भी ये वायरस फैल सकता है। वहीं अगर वायरस किसी सतह पर मौजूद है और कोई व्यक्ति उस सतह को छूने के बाद अपने नाक, मुंह या चेहरे पर हाथ लगाता है, तब भी ये वायरस शरीर में दाखिल हो सकता है। अब बात आती है कि इस वायरस से बचा कैसे जाए। अगर आपको ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 के लक्षण महसूस हों तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। आम लोगों से दूरी बना लें, हर वक्त मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथ धोएं ताकि वायरस ना फैले। साथ ही अपने खान पान और हाइड्रेशन का भी खूब ध्यान रखिए। देखिए, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 से निपटने के लिए कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन मौजूद नहीं है। या तो ये अपने आप ठीक हो जाता है या फिर लक्षणों के आधार पर इसका इलाज होता है। इसलिए बचाव सबसे ज़रूरी है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खीरा या ककड़ी, किस में होता है ज़्यादा पानी और क्या है ज़्यादा बेहतर, चलिए जानते हैं। गर्मियां आने वाली हैं। इस मौसम में डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होना बहुत ही आम समस्या है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा खाएं पिएं जिससे शरीर में पानी की कमी पूरी हो। गर्मियों में लोग अक्सर जूस, नींबू पानी और नारियल पानी वगैरह पीते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कुछ चीज़ें खाकर भी आप शरीर में पानी की कमी पूरी कर सकते हैं, जैसे खीरा और ककड़ी। ये दोनों पानी से भरपूर हैं, मगर इनमें से आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, ये हमने पूछा डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि गर्मियों में आप खीरा और ककड़ी दोनों ही खा सकते हैं। इनमें दोनों में ही खूब पानी होता है। हालांकि खीरे की तुलना में ककड़ी में थोड़ा ज़्यादा पानी पाया जाता है। खीरे में लगभग 95% तक पानी होता है, वहीं ककड़ी में करीब 96% तक पानी होता है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अगर आपका मकसद शरीर में पानी की कमी पूरी करना है, तब आपको ककड़ी खानी चाहिए। जहाँ तक दूसरे पोषक तत्वों की बात है तो खीरे और ककड़ी दोनों में ही फाइबर होता है, लेकिन ककड़ी में थोड़ा ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। अगर आपको अपना पाचन तंत्र सुधारना है, पेट देर तक भरा रखना है, तो आपको ककड़ी खानी चाहिए। ककड़ी में पोटेशियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, यानी इसे खाने से दिल की सेहत सुधरती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। वहीं खीरे में विटामिन के होता है, यानी अगर आप इसे खाएंगे तो चोट लगने पर खून जल्दी जमेगा। दरअसल विटामिन के खून को जल्दी जमाने में मदद करता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, जिससे ये हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, यानी इसे खाने से शरीर की अंदरूनी जो सूजन है वो कम होती है। यही नहीं, ककड़ी की तरह इसमें पोटेशियम और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके अलावा दोनों में ही कम कैलोरीज होती हैं, यानी जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं वो खीरा और ककड़ी में से कुछ भी खा सकते हैं, दोनों ही खा सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज भी खीरा और ककड़ी दोनों ही खा सकते हैं, यानी इनमें से किसे खाना है और किसे नहीं, ये पूरी तरह
आपकी पसंद पर निर्भर करता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, इन्हें रात में खाने से बचें, खासकर वो लोग जिन्हें बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।